नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। पीएम बनकर आ रही हैं शेख हसीना, बांग्लादेश में तख्ता पलट की तैयारी। वहीं बलूचिस्तान के बाद बांग्लादेश में एक बड़ा खेला होने वाला है। एक तरफ बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने पीएम मोदी को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत के लोगों को बलूचिस्तान की खबरें तो खूब ही मिलती रही हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में क्या खेला खेला जा रहा है। आपको याद होगा कि बलूचिस्तान की निर्वाचित प्रधानमंत्री नैला कादरी ने यह बयान दिया है कि अगर भारत हमारी मदद करता है तो हम बलूचिस्तान में पीएम मोदी की मूर्ति लगा देंगे। लेकिन अब बांग्लादेश में भी पीएम मोदी के नाम की बड़ी बड़ी बातें होने लगी हैं। सबसे पहले तो शेख हसीना की पार्टी अलानी लीग के एक सीनियर नेता ने पीएम मोदी को थैंक यू बोलते हुए कहा कि शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में बांग्लादेश में वापस आ रही हैं। वहीं आवामी लीग की तरफ से बयान आने के बाद बांग्लादेश की राजनीति पिछले 7 महीनों से हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भारत विरोध पर आकर टिक गई थी, वो अब करवट लेती दिख रही है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक अब यूनुस के करीबियों और जमातियों के डर सता रहा है। उनका अब आगे क्या होगा, ये एक बड़ा मामला है। यूनुस समर्थकों को यह डर है कि लोगों के मन में जो आक्रोश लंबे वक्त से जमा है, आवामी लीग एक नए आंदोलन के जरिए इस बारूद को चिंगारी ना दिखा दे। इसी के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट आवामी लीग के उपाध्यक्ष रब्बी आलम ने बताया कि हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में वापस आएंगी। आलम के हवाले से कहा गया है कि शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में वापस आ रही हैं। युवा पीढ़ी ने गलती की है, लेकिन ये उनकी गलती नहीं है। उन्हें बरगलाया गया था। उन्होंने बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक संकट को आतंकवादी विद्रोह भी बताया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पर हमला हो रहा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। वही राजनीतिक विद्रोह ठीक है, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं हो रहा है, ये एक आतंकवादी विद्रोह है। वहीं आलम ने हसीना को सुरक्षित शरण देने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। आलम ने कहा कि हमारे कई नेता भारत में शरण लिए हुए हैं और हम भारत के आभारी हैं कि उन्होंने हमें सुरक्षित यात्रा मार्ग मुहैया कराया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारी प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुरक्षित यात्रा मार्ग मुहैया कराया। हम भारत के लोगों के भी आभारी हैं। बता दें आपको कि फरवरी में हसीना ने बांग्लादेश लौटने की कसम खाई थी। हसीना ने एक अज्ञात स्थान से वर्चुअल संबोधित करते हुए छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध के दौरान हुई हिंसा में मारे गए लोगों का बदला लेने का वादा किया था। हसीना ने कसम खाई थी कि मैं आप सभी से धैर्य रखने के और एकजुट रहने का अनुरोध करूंगी। मैं वापस आऊंगी, हमारे शहीदों का बदला लूंगी, मैं पहले की तरह न्याय करूंगी। आप मेरा वचन लें। अल्लाह ने मुझे दूसरा जीवन दिया है और मेरा मानना है कि ऐसा किसी कारण हुआ है। उन्होंने मुझे पहले भी मारने की कोशिश की थी और उन्होंने मुझे उस दिन यानी 5 अगस्त को मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गई। फिर मैं वापस आऊंगी, मैं न्याय करूंगी, ये मेरा वादा है। फिलहाल शेख हसीना क्या अब दोबारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेंगी, ये आने वाला समय ही बताएगा।